गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज भी मेरे पास एक इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक माँ कबूतर रहती थी। उसने एक बार 4 अंडे दिए थे। उस 4 अंडे में से 3 अंडे तो सफ़ेद रंग के थे और एक हरा रंग का अंडा भी था उसमें। पहले तो माँ कबूतर को बहुत हैरानी हुई। बाद में उसने सोचा कि हरा रंग का अंडा भी तो मेरे ही पेट से निकला है। ऐसा सोचकर वो 4 अंडों को जतन से रखती है। कुछ दिनों के बाद तेज़ हवा की वजह से चिड़िया का घोंसला नीचे गिरकर सारे अंडे टूट जाते हैं। ये सब देखकर माँ कबूतर को बहुत ही दुख पहुंचता है और वो बहुत दुखी होकर रोने लगती है। लेकिन कुछ देर के बाद वो देखती है हरा रंग का अंडा नहीं फटा था, वो जैसे कि वैसे ही था। उसको माँ कबूतर ने अपने साथ लेकर पेड़ के ऊपर बहुत जतन से फिर से रखा। कुछ दिनों के बाद अंडा में से बच्चा निकला। बच्चा बहुत ही सुंदर था। माँ कबूतर उसे बहुत ही लाड प्यार से पालती थी। अब हर रोज़ बाहर जाके उसके लिए अन्न का जुगाड़ करती थी। एक दिन क्या हुआ ना, माँ कबूतर बहुत ही बीमार पड़ गई और वो अपने लिए भी कुछ ना कर सकी और अपने बच्चे के लिए भी अन्न का जुगाड़ नहीं कर पाएगी। ऐसा सोचकर वो बेटे को बोली, बेटा आज तो मैं कहीं भी जाने आने के लायक नहीं हूँ। आज तो मेरे शरीर में इतनी ही शक्ति नहीं है कि मैं अन्न का जुगाड़ कर सकूँ। आज तुम्हें जाकर अन्न का जुगाड़ करना पड़ेगा। ऐसा बोला तो बेटा कबूतर उसको बोला, माँ मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो कहीं आता जाता नहीं हूँ, मैं तो इस घोंसले में ही रहता हूँ। तुम ही तो मेरे लिए अन्न का जुगाड़ करती हो, मैं कैसे जाऊँ बाहर, मुझे तो कहीं का भी रास्ता नहीं पता। ऐसा बोली तो माँ कबूतर चुप हो गई और वो बिना शक्ति के ही मतलब तबीयत खराब होने के बाद भी चली गई और अन्न का जुगाड़ करके लेके आई और बेटे को खिलाया। ऐसा देखकर बेटे कबूतर को बहुत ही दुख पहुंचा और वो रो रहा था और बोला माँ को, माँ आज मेरी वजह से तुम्हें इतनी बुखार की बावजूद भी मेरा अन्न का जुगाड़ करने जाना पड़ा। ऐसा देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन इसकी एक वजह भी है, तुम्हारे हद से ज़्यादा लाड प्यार। तो माँ ने भी रो रो कर बोला, हाँ बेटा मेरा भी यही ख्याल है। अगर मैं पहले ही तुम्हें बाहर जाके अपने पैरों पर खड़ा होकर अन्न का जुगाड़ करना सिखा देती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। इससे हमें यही सोच मिलती है, हर चीज़ को हद में रह के करना चाहिए। इसके बाद से बेटा कबूतर हर रोज़ बाहर जाता और अन्न का जुगाड़ करके माँ के लिए और उसके लिए खाना लेके आता और आज के बाद वो माँ को कहीं भी बाहर नहीं जाने के लिए बोलता था। ऐसे में माँ और बेटे बहुत खुशी होकर सुख से रहने लगी। तो आज की कहानी यही ख़त्म हुई। आप लोगों को कैसी लगी मेरी कहानी बताना। फिर मिलते हैं और एक नए से अच्छे से कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।